दोस्तों, अगर हम हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य के मरने के बाद उसका विभाजन गति और कर्म के आधार पर होता है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, बैताल और क्षेत्रपाल इन सभी भागों में विभाजित होते हैं। फिर इन सभी के उपभाग भी होते हैं। अगर हम वेदों की माने तो प्रेत 18 प्रकार के होते हैं। इसमें से भूत पहला कर्म में है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वो भूत बनता है। इसी कर्म में आगे बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस आते हैं। ब्रह्म राक्षस वे दैत्य होते हैं जिनके पास ब्रह्मा का ज्ञान होता है, लेकिन वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग बुरे कामों के लिए करते हैं। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्म राक्षस आधे देव और आधे दैत्य होते हैं। अजीब बात यह है कि इन ब्रह्म राक्षस के बारे में हमारे पुराणों में भी बहुत कम जानकारी दी गई है। ब्रह्म राक्षसों का जिक्र श्री कृष्ण के वक्त में पुराणों में भी हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं हॉरर हिंदी विद प्रियंका, अदृश्य आत्माओं की अदृश्य कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है देहरादून में रहने वाली पूनम की, जो MBBS की लास्ट ईयर की स्टूडेंट है। पूनम बताती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और बड़े भैया हैं। मेरे पापा और भैया ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है। मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में बहुत ही मुश्किल से हुआ था। बात उन दिनों की है जब मैं MBBS के फर्स्ट ईयर में थी। मैं हॉस्टल रहने के लिए जा रही थी। मेरे मम्मी पापा और भैया मुझे छोड़ने हॉस्टल तक गए। मैं हॉस्टल के गेट तक पहुंची ही थी कि मेरी मम्मी ने मुझे आवाज लगाई और वो मेरे पास आई। उन्होंने अपने गले से माँ दुर्गा की लॉकेट निकालकर मेरे गले में डाल दिया और कहा कि ये तुम्हारी रक्षा करेगी। मैंने हंसकर कहा कि मैं हॉस्टल जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, ना कि जंग लड़ने। मेरी मम्मी मुस्कुराकर मेरे सर को चूमती है और फिर वहाँ से चली जाती है। हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। मैं बहुत खुश थी। हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट बहुत ही शरारती किस्म के थे और मैं नई थी, इसलिए वो आए दिन मुझे परेशान किया करते थे। मैं उनकी हरकतों को अनदेखा कर दिया करती थी, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उनकी यही शरारतें मुझे एक दिन बहुत महंगी पड़ेगी। धीरे धीरे करके मेरी एक फ्रेंड बनी। उसका नाम पायल था। पायल मेरी रूममेट भी थी। एक दिन उन बच्चों ने मुझे और पायल को बाथरूम में बंद कर दिया और जब हमने इस बात की शिकायत हॉस्टल वार्डन से की तो उन बच्चों ने इस बात का बदला लेने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसको याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी क्लास खत्म होने के बाद मैं अपने रूम में चली गई और मेरी दोस्त पायल लाइब्रेरी चली गई। उन बच्चों ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि तुम्हारी दोस्त पायल तुम्हें हॉस्टल के बगल में जो जंगल है वहाँ तुम्हें आने को कहा है। मैंने उनसे कहा कि लेकिन पायल तो लाइब्रेरी गई थी। इस पे उन्होंने कहा कि पायल ने हमें तुमसे कहने को कहा, सो हमने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो। इतना बोलकर वो उतरा हुआ चेहरा लेकर वहाँ से चले गए। मुझे लगा कि कहीं ये मेरे साथ फिर से कोई शरारत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि पायल सच में किसी मुसीबत में तो नहीं है और मैं उनकी बातों पर विश्वास करके जंगल में चली गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी ये हरकत मेरे साथ साथ उन्हें भी महंगी पड़ेगी। जब मैं जंगल के पास पहुंची तो पायल वहाँ नहीं थी। मैंने थोड़ी देर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि पायल कोई बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं है और मैं जंगल के अंदर जाने लगी। जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद मैं थक कर रुक गई और पायल को आवाज लगाने लगी, लेकिन वहाँ पायल का कोई अता पता नहीं था। मुझे समझ में आ गया था कि उन लोगों ने मेरे साथ फिर से शरारत की है और मैं वापस लौटने लगी, लेकिन मुझे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अंधेरा भी होने वाला है और मुझे हॉस्टल भी जाना था। इतने में मेरी नजर दूर झाड़ियों पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे झाड़ियों में कोई बैठा है और मुझे देख रहा है। मैंने जब आवाज लगाई कि कौन है वहाँ पे, तो उन झाड़ियों में से गुर्राने की आवाज आती है। मैं बहुत डर गई और मैं वहाँ से भागने लगी। भागते भागते मुझे एक नदी मिली। मुझे बहुत प्यास भी लगी थी। मैं नदी के पास पानी पीने गई और जैसे ही मैंने पानी को अपने हाथों में लिया, वो पानी खून में बदल गया। मैं और भी ज्यादा डर गई। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने हिम्मत करके वापस लौटने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। जैसे जैसे मैं अपने कदम बढ़ाती थी, वैसे वैसे मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। उधर मेरी दोस्त मुझे ढूंढ रही थी और जब मैं हॉस्टल में उसे नहीं मिली तो वो उन शरारती स्टूडेंट के पास गई और उनसे पूछने लगी कि पूनम कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ फिर से कोई मजाक तो
नहीं किया है। इतना सुनते ही वो हंसने लगे। पायल ने कहा कि सच सच बताओ वरना मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। तब उन लोगों ने बताया कि हमने पूनम को कॉलेज के बगल वाले जंगल में भेज दिया है। हमें लगा था कि तुम्हें वहाँ न देखकर वो वापस चली आएगी, लेकिन क्या वो अब तक वापस नहीं आई? पायल ने उनसे कहा कि तुम सब मेरे साथ उसे ढूंढने चलो वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। वो सभी पायल के साथ मुझे ढूंढने जंगल में चले आए। मैं इधर उधर रास्ता ढूंढती रही और वो आहट मेरे पीछे पीछे आती रही। थोड़ी देर बाद मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। मैं उस आवाज के पीछे पीछे गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे पायल और वो शरारती स्टूडेंट भी हैं। हमारे बीच तू मैं हो ही रही थी कि इतने में बहुत तेजी से किसी के कदमों की आवाज हमारे तरफ आ रही थी। हम सब शांत होकर देखने लगे कि आखिर कौन है। इतने में हमने देखा कि एक 8 फीट जितना लंबा आदमी, जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा मानो जैसे दैत्य का हो। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे अंगारे बरस रहे हों। उसके बड़े बड़े दांत थे। उसके नाखून खून से सने हुए थे। हम सभी उसे देखकर सन रह गए। वो जोर जोर से गुर्रा रहा था। उसके गुर्राने की आवाज से मानो जैसे पूरा जंगल कांप रहा हो। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। हम सभी वहाँ से भागने लगे, लेकिन हम में से एक लड़के को उस राक्षस ने पकड़ लिया और उसे हमारी आंखों के सामने मार डाला। हम भागते भागते एक मंदिर के पास पहुँचे। उस मंदिर में जब हम गए तो वहाँ एक बाबा मिले। हमने उनसे पूछा कि आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। हमने जब उनसे उस दैत्य के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ब्रह्म राक्षस है और ये जंगल उसका घर है। हमने कहा कि उसने हमारे दोस्त को मार दिया है, वो हम सबको भी मार देगा। आप भी हमारे साथ इस जंगल से भाग चलें। इतने पे वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतना कहकर उन्होंने हम सभी को उसी मंदिर में रुकने की सलाह दी, लेकिन हम में से कुछ लोग वहाँ नहीं रुकना चाहते थे। मैंने सबको बहुत समझाया कि सुबह होने तक का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं माने। मैं और पायल मंदिर में ही रह गए और वो सभी वहाँ से निकल गए। उनमें से सभी एक एक करके एक दूसरे से बिछड़ गए, जिसमें एक लड़की जिसका नाम रावी था, उसकी चीख की आवाज सबसे पहले आई। मैंने सोचा कि जाकर देखूं, लेकिन पुजारी ने हमें मना कर दिया। उसके बाद बाकी 2 लड़कों की लाश हमें मंदिर के बाहर दिखाई दी। मैं और पूनम पूरी रात रोते रहे। जब सुबह हुई तो हमने पुजारी से पूछा कि बाबा क्या अब हम जा सकते हैं? पुजारी ने पायल को माँ दुर्गा की एक लॉकेट दिया और कहा कि इसे अपने से दूर मत करना, और मुझसे कहा कि तुम्हारे पास तो पहले से ही माँ का आशीर्वाद है, इसलिए वो ब्रह्म राक्षस अब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमने कहा कि बाबा आप भी हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं रहता हूँ, ये जंगल ही मेरा घर है। तुम लोग पास में बह रही नदी के किनारे को पकड़कर चलती जाना, तुम्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े। काफी चलने के बाद हम जंगल से बाहर निकल आए और अपने हॉस्टल पहुँच गए। हमने सारी बातें अपने हॉस्टल वार्डन को बताई। प्रिंसिपल ने उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया। हमारी सारी बातें सुनने के बाद किसी के अंदर इतना साहस नहीं हुआ कि उनकी बॉडी को लाने कोई जंगल में जा सके। दोस्तों, गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल बताया गया है। गीता में एक जगह बताया गया है कि एक ऋषि मुनि एक वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस वृक्ष पे बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और फिर उसे मुक्ति मिल गई। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस के मंदिर ज्यादातर भारत के मध्य और दक्षिण भारत के इलाकों में पाया जाता है। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा ब्रह्म राक्षस के मंदिर या उनकी मूर्ति देखने को मिलती है। ब्रह्म राक्षस की पूजा भी की जाती है और कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उनकी पूजा करने उनकी अनुमति ली जाती है। भारत में ब्रह्म राक्षस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर केरल के कोट्टायम में उपस्थित है। अगर आप कभी कोट्टायम जाए तो ब्रह्म राक्षस के मंदिर जरूर जाएं। तो दोस्तों, ब्रह्म राक्षस के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।